प्री बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, डर लग रहा है। अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, तैयारी कैसे होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग हरसाना और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आप कैसे प्रिपेयर करें, आप अपनी तैयारी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं। जैसे कि क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप, कुछ बच्चों का 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 50 से 60 के बीच में होगा। ठीक, कुछ बच्चे अपना 80 से 90% के बीच में भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन जो बच्चे 50 से 60 के बीच में हैं और 60 से 70 के बीच में हैं, उनको थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या है, हमारा जितना 60 से 70% सिलेबस हो गया है, ठीक, 60 से 70% जो सिलेबस हो गया है, इसी को रिवाइज करना है और डिटेल में रिवाइज करना है। क्या डिटेल रिवीजन करना है हमें। पहला है हमारा पॉइंट, क्या करना है, डिटेल रिवीजन करना है। जैसे आप साइंस अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप किसी की भी वीडियो उठा लो, वन शॉट देख लो और उसको डिटेल में आप लिख लो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक, और उसी को रिवीजन करो। अब ये नहीं करना है कि हमें 100% अपना कोर्स कवर करना है, नहीं। हाँ, 60 से 80 या 85 तक आप जा सकते हो, 60% से 85 तक, ठीक, हमने कोर्स कवर कर लिया। साथ ही साथ हमने उसका रिवीजन भी किया, डीप रिवीजन भी किया। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसने अपना 100% कोर्स कवर किया, ठीक, और एक बच्चा है जिसने 60 से 85% के बीच में अपना कोर्स कवर किया, या 70 से 85 ले लेते हैं हम, उसने इतना अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक, और इसने तो किया डिटेल रिवीजन, डिटेल में उसने अपनी तैयारी की। लेकिन इसने केवल अपना कोर्स कंप्लीट किया और बस एक क्विक रिवीजन लिया, ठीक। तो जब एग्जाम में ये बच्चा बैठेगा और ये वाला बच्चा बैठेगा, तो कौन सा अच्छा अपना एग्जाम करेगा, जो 70 से 85% वाला है। इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने डिटेल में रिवीजन किया था, इसने जो पढ़ा था वो उसको बार बार रिवीजन किया, ठीक है। अगर हम एक टॉपिक अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे वो माइंड में बैठ जाता है। अगर आप 5 टॉपिक पढ़ोगे और इसका रिवीजन आपने नहीं किया है तो ये बेकार है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिटेल में रिवीजन करना है और उसका बार बार रिवाइज करना है। सेकंड, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमें सोल्व करना है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो आप प्रीवियस ईयर का, आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, जिससे आपको पता होगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है। जैसे अगर मैथ की बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में से कहां से वो पूछता है, ठीक। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम बात करें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से पूछता है, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि कहां से हम उस क्वेश्चन को वो पूछेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए थे। क्या? एक तो हमें डिटेल रिवीजन करना है, ठीक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमें सोल्व करके देखना है, उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। थर्ड है हमारा टेक प्री बोर्ड एज ए बोर्ड एग्जाम। हमें प्री बोर्ड को क्या लेना है, बहुत सीरियस लेना है। हमें ये सपोज करना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम ही चल रहे हैं, तो इस तरह से हमें प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जिससे क्या होगा, हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक चीज, बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्या प्री बोर्ड एग्जाम हार्ड आते हैं? प्री बोर्ड एग्जाम हार्ड होते हैं? यस, प्री बोर्ड एग्जाम को टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा और अच्छे से प्रिपेयर करे। तो हर किसी के, जो 80 से 90% वाला बच्चा होता है, जो 90% लेके आता है, उसके प्री बोर्ड में 75 से 80 के पास ही रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें प्री बोर्ड, अगर हमारे प्री बोर्ड में अच्छा हो, आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप समझना बोर्ड में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से आपको फॉलो करना है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।